वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपको ये सॉक्स बनाना बताऊंगी। इसे बनाने के लिए आपने जो ऊन लेनी है, वो जो सॉक्स बनाने के लिए आजकल ऊन आती है ये वाली, ये थोड़ी मोटी होती है। इसे आप सॉक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरी जो नॉर्मल वूल होती है उससे बनाते हैं तो वो बहुत कम समय तक चलती है, फट जाती है नीचे से। तो ये वाला थोड़ा टाइम निकाल भी देती है। ये वाली वूल जो होती है सॉक्स बनाने के लिए जो आती है, इसके ऊपर लिखा होता है, तो ये आप इसमें लगा सकते हो। तो इसे बनाने के लिए हमने जो फंदे डालने हैं वो आपने 41 फंदे डालने हैं। 41 फंदे डालकर, ये साइज़ है 4 नंबर जिनका पैर का साइज़ है उनको सही आ जाएगी। ये मैं बाद में आपको पहन के भी बताऊंगी। ये ऐसे तो हाथ में पकड़े हुए तो लगती है कि पता नहीं इसकी कैसी शेप बनेगी, लेकिन पैर के हिसाब से ये डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो जाता है पैर में। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो बॉर्डर बनाने के लिए 41 फंदे डाले हैं और मैंने बॉर्डर बना लिया है एक सीधे और उल्टे का। अब बॉर्डर इसका दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ डालकर भी बना सकते हो, उल्टी उल्टी सिलाइयों का भी बना सकते हो। मैंने एक सीधे एक उल्टी का बॉर्डर बनाया है। तो बॉर्डर बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें दूसरा कलर लगाना है ये। तो इसे लगाकर हम सीधा सीधा बुनेंगे। आधे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। ये देखिए, इससे धागे को या तो आप गांठ लगा लीजिए या फिर इसे साथ में बुनाई में ले लीजिए, ऐसे जैसे मैंने लिया है। ऐसे ले लीजिए और बुन लीजिए। तो हमारे कितने 41 फंदे हैं। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। सेंटर में जो हमने डिज़ाइन डाला है इसको अब हमने ये ऐसे क्रॉस करके लेंगे, धागा आगे कर लेंगे, इस धागे को पीछे ले जाएंगे और उल्टी तरफ से अब हमने इन फंदों को, जो हमने 7 फंदे बनाए थे एक उसमें से, उन 7 फंदों को हमने ऐसे इस तरफ से सीधा बुनना है। ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और 7। धागा हम वापस से पीछे ही ले आएंगे और क्रॉस करके ऐसे इसे ये बाकी के फंदे सेकंड कलर से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब ये 20 फंदे जो हैं इन्हें हमने उल्टा ही बुनना है। उसके बाद अगली सिलाई हमने इसी कलर से 2 सिलाइयाँ हमने बुननी है, सीधी और एक उल्टी। ठीक है। अब देखिए, हमने सीधी सिलाई भी बुननी है। सारे फंदे हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। जो डिज़ाइन वाला है वो भी सीधा बुनना है और उल्टी सिलाई भी उल्टी बुननी है। लेकिन तो मैं ये 2 सिलाइयाँ आपको बुन के उसके बाद बताती हूँ आपको। ये भी देख लीजिए, ये जो अब 7 फंदे हैं इन्हें भी हमने सेकंड कलर से अब सीधा ही बुनना है। बस बाकी के फंदे सारे सीधे बुन देने, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेनी है। देखिए 2 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी बुनने के बाद, अब 2 सिलाइयों के बाद फिर हम सीधी तरफ आए थे तो हमने ये सीधी फंदे बुने हैं। जो 20 फंदे हमने बुनने थे वो हमने 20 फंदे बुन लेने हैं। जब ये फ्लावर डल जाएगा, हमारा डिज़ाइन डलेगा, उसके बाद एक उल्टी सिलाई, एक सीधी, एक उल्टी, 2 सिलाइयाँ डलेंगी। ठीक है।
अब ये देखिए, ये हमारे 20 फंदे तो बुने गए हैं। अब ये डिज़ाइन यहाँ पर फंदे बड़े हैं, एक फंदे के हमने 7 फंदे बनाए थे। तो अब हमारा फिर से ये 7 फंदे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हैं। 3 हमने इस तरफ लेने हैं, 20 यानी 23 इस तरफ हो जाएंगे और 23 हमने इस तरफ ले लेने हैं। अब जैसे जैसे हमारे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ही हमारे 3 3 फंदे दूसरी तरफ हम काउंट करते जाएंगे। 20 से अब 23 फंदे हो गए। जो ये फंदा है इसके ऊपर अब फ्लावर बनाएंगे और ये 3 फंदे जो हैं इस तरफ बुनेंगे, यानी कि इस तरफ भी 23 फंदे बुनेंगे। इस वाले धागे को छोड़ देंगे, इस वाले धागे से बुनेंगे और यहाँ से बुनेंगे, नीचे से निकालेंगे एक लूप। ठीक है, जैसे पहले निकाला था, एक निकाला, ये 2 फंदे बन गए। अब 7 फंदे बनाने हैं तो ऐसे बनाने हैं, 3, ठीक है, 4 5, ऐसे थोड़ा बराबर रख के, थोड़े लंबे रख के, ये 6 और ये 7। ठीक है, ये 7 फंदे बन गए वापस से। और अब हमने बाकी के फंदे सीधे बुन देने हैं। ये फंदे सीधे बुनने के बाद अगली सिलाई में उल्टे बुनने के बाद यहाँ पर फिर से आपने, ये मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सिलाई बुनने के बाद उल्टी सिलाई भी हमने बुन ली है। फ्रेंड्स, अगर पूरा दिखाएं टू जेड तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, ये धागा हम ऐसे क्रॉस करके ऐसे पीछे ले जाएंगे। अब उल्टी तरफ से, अब इन फंदों को हमने जैसे पहले सीधा बुना था ऐसे ही हमने अब भी सीधा ही बुनना है। ठीक है, ये फंदा भी अब सीधा सीधा बुनेंगे, यानी कि 7 फंदे जो बनाए थे हमने, ये हमने सीधे ही बुनने हैं। तो ये फ्लावर बनेगा उस तरफ से। फिर से धागा हम अपनी तरफ ले आएंगे उल्टे और इसको ऐसे बुन देंगे। बाकी के फंदे उल्टे बुन लेंगे। उसके बाद 2 सिलाइयाँ, ये फंदे उल्टे बुनने के बाद अगली सिलाई सीधी, फिर एक सिलाई उल्टी बुनने के बाद वापस से फिर हमारे ये हमने फ्लावर बनाना है। ये देखिए, जब हमारे 2 फ्लावर बन गए, अभी ये इकट्ठे हैं फंदे, अब दिखाई नहीं दे रहा, बाद में दिखाऊंगी आपको। अब 3 फ्लावर और बनाने हैं, जो जहाँ पर फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, सेंटर वाला 7 फंदे होंगे, बीच वाला फंदा हमने उसके ऊपर हमने फ्लावर बनाना है। जो हमारे बढ़ते जाएंगे 3 फंदे हम इस तरफ रखेंगे, 3 इस तरफ रखेंगे। ये देखिए, तो ये हमारे फ्लावर जब बढ़ जाएंगे, हमने और बनाने हैं। अभी 2 बने हैं, 3 और बनाने हैं। तो मैं इतना बुन के आपको, बस आपने ऐसे ही बुनते जाना है, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए, हमने लेंथ कंप्लीट कर ली है। ये 5 फ्लावर बनाए हैं, बीच में 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हमने बनाने के बाद, जो हम बुन रहे थे फ्लावर बनाने के बाद 2 सिलाइयाँ, तो इस सीधी सिलाई बुन ली है और उल्टी सिलाई ये बुन रहे हैं हम। तो उल्टी सिलाई में बुनते हुए जब हम यहाँ पर पहुँचे थे फ्लावर के पास, अब हमने ये वाला धागा, जो सेकंड धागा है, अब हम इससे बुनेंगे आगे का। तो हम इस धागे को इस तरफ ले आएंगे। आप काट कर भी ला सकते हो इसे, तो हम ऐसे ले आएंगे बुनते हुए। ऐसे कर लिया आगे और फिर बुना। 2 3 फंदों के बुनने के बाद आपने जैसे 2 फंदे बुने, चाहे 3 फंदे बुन लीजिए, तो ऐसे साथ में ले आएंगे। ये देखिए, ये ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब सारे फंदे आधे आधे फंदे कर लेंगे हम और सेकंड कलर से बुनेंगे। तो हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, तो सेंटर तक पहुंच के दिखाती हूँ आपको। देखिए, अब हमने इस धागे के साथ 2 सिलाइयाँ डालनी है सेकंड कलर के साथ, क्योंकि अब हमने इसी के साथ बुनना है, लेकिन पहले हम 2 सिलाइयाँ डाल लेंगे, एक सीधी और एक उल्टी। ये डालने के बाद फिर दिखाती हैं 2 सिलाइयों के बाद हमने क्या करना है। ये 2 सिलाइयाँ हमने ये सेकंड कलर से डाल ली हैं। अब जो हमने अगली सिलाई डालनी है, तो ये हमने आधे फंदे हमने डालने बुनने हैं पहले। अब हमने ये पिंक कलर की तो ज़रूरत नहीं है, आगे हम इसी से बुनेंगे। तो सीधा ही हमने बुनना है सेंटर तक आकर। तो सेंटर तक बुन के मैं आपको बताती हूँ। ये हम सेंटर तक पहुँच गए हैं। अब हम इन फंदों को आधे आधे कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर वाला फंदा है, तो हमने 41 फंदे लिए थे। जो बीच वाला एक फंदा था जिसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाया था, ये वो फंदा है। तो इसे भी हम इस तरफ बुन लेंगे, लेकिन इसे हम घटा देंगे बाद में, क्योंकि हमने बराबर बराबर करने हैं दोनों तरफ।
ठीक है। अब हमने यहीं से मुड़ जाना है और ये 2 फंदों का पहले हम एक कम करना है, क्योंकि इस यहाँ पर एक्स्ट्रा एक फंदा है, तो हम बाकी के फंदे बुन देंगे उल्टा तरफ से उल्टा। इन्हीं आधे फंदों को अब हमने बुनना है, 10 सिलाइयाँ हमने बुननी है। उल्टी सिलाई सारी उल्टी बुननी है और सीधी तरफ से सीधा बुनना है। पहले हम इन फंदों को, जो आधे हम पीछे को मुड़े हैं, इन्हीं फंदों को हमने बुनते जाना है। इनको कंप्लीट करके फिर दूसरा पार्ट हम बाद में बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे जो अंगूठे बनेंगे, पंजा दोनों सेम ही बनेगा, इसमें अलग अलग नहीं बनेगा, दोनों हम बराबर बराबर ही बनाएंगे। तो मैं ये 10 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि फिर बाद में हमने क्या करना है। ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, इन्हीं आधे फंदों को, ये जो बाकी हमने छोड़े हैं इस तरफ आधे फंदे, ये हम बाद में बुनेंगे। ठीक है, 10 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 8 फंदे कम करने हैं। ये 2 का 1 बनाएंगे। आपको अगर ये कम लगता होगा, क्योंकि मेरी ऊन मोटी है तो मुझे तो ये 10 सिलाइयाँ काफ़ी लगी हैं। अगर आपकी ऊन बारीक है तो आप 2-3 सिलाइयाँ और भी डाल सकते हैं। बस आपने ऐसे करके 2 का 1 बनाते जाना है। 3 फंदे हमारे कम हो गए। ये 4, 5, 6, 7, ये 8 फंदे हमने कम कर दिए। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस धागे को थोड़ा छोड़कर काट लेंगे और इस तरफ जोड़ लेंगे, और इस तरफ भी हमने 10 सिलाइयाँ डालनी है। बस कुछ नहीं करना, इन्हीं फंदों को आपने जोड़ लेना है, उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है, सीधी तरफ से सीधा बुनना है। सेम जैसे हमने इस तरफ बनाया है, ऐसे इस तरफ भी बनाकर 10 सिलाइयाँ डालने के बाद यहाँ पर 8 फंदे हम कम कर देंगे। ठीक है, कम करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इनकी सिलाई कैसे करनी है। ठीक है, ये मैंने दोनों इस साइड से ये कंप्लीट कर लिया है। इस तरफ भी 10 सिलाइयाँ डालकर हमने ये 8 फंदे यहाँ से भी घटा दिए हैं, 8 यहाँ से भी। अब जो बाकी फंदे बचे हैं, हमने जब ये बॉर्डर बनाना शुरू किया था, फंदे डाले थे 41 फंदे डाले थे। ठीक है, बीच में फ्लावर बनाए हैं तो फंदे हमारे बड़े हैं। यहाँ पर 7-7, एक फंदे से हम 7-7 फंदे बना रहे थे, तो हमने 5 जो फ्लावर बनाए हैं, और फिर हमारे यहाँ पर फंदे जो बढ़ गए थे वो हुए थे 35-35 फंदे। एक हमारा जो था 41 डाले थे, एक था, उसको हमने एक तरफ घटा दिया था, तो बराबर बराबर फंदे कर लिए हैं। 8-8 फंदे घटा दिए। अब हमने उल्टा कर लेना है ऐसे। एक तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप सारे फंदों को, जैसे मैंने 8 फंदे घटाए हैं, पूरे फंदे घटा लीजिए और उसके बाद सिलाई करिए। तो मुझे वो सिलाई करने वाले से अच्छा ये वाला मेथड लगता है, तो मैं आपको यही बताऊंगी। ज़्यादातर मैं यही मेथड से बनाती हूँ, इससे बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। देखिए, सिलाई की है 3 सिलाइयों से बुनाई करी है मैंने, तो ये इस तरीके से बन के आया है। तो यही मैं आपको बताऊँगी, पहले भी बताया हुआ है, लेकिन आज मैं फिर से बताऊँगी कि ये कैसे करना है। अपने उल्टा कर लेना है इन फंदों को। ठीक है, ऐसे कर लिया, और ये धागा हम इस तरफ कर लेते हैं, खोल लेते हैं गोले में से। ये कर लिया मैंने। अब हमने क्या करना है, इन फंदों को बुनना है। कैसे बुनना है, ध्यान से देखिए। एक फंदा हम इस निडल के ऊपर से लेंगे। एक, आपको अगर ये वाला मेथड मुश्किल लगता है तो आपको जो मैंने पहले बताया है कि आप सारे फंदे घटा लीजिए। जैसे 8-8 फंदे घटाए हैं, वैसे ही आपने सारे फंदे घटा लेने हैं। अब धागा हमारा ये है, ठीक है, लगा हुआ। अब हमने दोनों फंदों से ऐसे एक फंदा बना दिया। ठीक है, अगला फंदा फिर बुनेंगे, इस तरफ से लेंगे। इस तरफ से मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, बस वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और थोड़ा सा लूज हाथों से हमने इसी घटाई को करना, नहीं तो फिर नीचे खिंचाई सी पड़ती है। ये देखिए, हो गया। अब यहाँ से लिया फंदा, ये दोनों नीडल को अपने पकड़ा हुआ है। एक फंदा हमने यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, ऐसे बुना, एक बन गया। अब पीछे वाले फंदे को हमने थोड़ा सा लूज हाथों से ऐसे ऊपर गिरा देना है। ठीक है, अब आगे फिर से देखिए, दोनों फंदों को लिया, बुना, एक फंदा बन गया, और यहाँ से हमने ये फंदा उठाकर ऐसे गिरा देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे टाइट बुनाई नहीं करनी है, नहीं तो फिर यहाँ पर आप पैर के नीचे आता है ये हिस्सा, तो खिंचाई सी पड़ती है फिर। ये देखिए, बस ये तरीका है इसको घटाने का। कितना इजी है आपने देख ही लिया है। अगर आपको फिर ये मुश्किल लगेगा तो आप पूरे फंदे घटाकर बाद में नीडल से सिलाई कर सकते हो। मैं शुरू से ही इस मेथड को यूज़ करती हूँ, तो मुझे तो यही अच्छा लगता है। बस ऊपर से हमने ऐसे गिराते जाना है। ऐसे ही बाकी के बचे हुए फंदे भी मैं घटा लेती हूँ।
पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। ये देखिए, ये हमारी ऐसे आएगी। बस ध्यान रखना उल्टी तरफ से आपने ये सिलाई करनी है। कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आपको। घटाते हुए हम लास्ट में पहुँच गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये ऐसे निकाल देना है और धागा हमने काट लेना है थोड़ा सिलाई के लिए रख के, और इससे हमने इस धागे को इसके अंदर से निकाल देना है और खींच देना है। ये देखिए, तो ये हमारी सिलाई हो गई है। ये हमारी उल्टी तरफ से है और ये सीधी तरफ है हमारी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई आती है और पैर के नीचे चुभती भी नहीं है। बस आप वीडियो ध्यान से देखिए और सीखिए, बनाइए इसे। फिर अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है सिलाई। हमारा दूसरा पैर भी बन के कम्प्लीट हो गया है। अब हमने सिलाई करनी है। तो सिलाई मैं थोड़ा आगे से बता देती हूँ, बाकी इस पीछे से तो आप जिस कलर से, जैसे ये कलर है तो इससे इतना बुन लीजिए, कर लीजिए सिलाई, और ये कलर से फिर ये कर लीजिए, ठीक है। और फिर ये दूसरे कलर से इतना अलग से कर लीजिए। सिंपल है सिलाई करने, मैंने कई बार बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ से आपने सिलाई कैसे करनी है। क्योंकि हमने यहाँ पे ये अंगूठे बनाने हैं, तो हमने ऐसे कर लेना है। ये दोनों पार्ट को ये सेंटर में ले आएंगे, इसको थोड़ा सा एक बार और निकाल कर थोड़ा सुई में डालकर कस लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने सिलाई करनी है। तो यहाँ पे बीच में धागा है, तो यहीं से हम शुरू कर लेंगे। ये वाला हिस्सा हमने ऐसे बराबर कर लिया। एक तरफ से मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि धागा ये है बीच में, तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और इस वाले इसको मिला लेंगे और यहाँ से हम ऐसे सिल लेंगे। दोनों हिस्से हमने सिलने हैं। यहाँ से लिया, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ से सिलाई इसी तरीके से होगी। आपने दोनों तरफ से आपने नीडल डालनी है और ऐसे सिलते जाना है। थोड़ा पास पास करके अपने टंके लगा लेने हैं, सिंपल टंके लगाने हैं। ये देखिए ऐसे। ये कोना सा हमने निकाल लेना है ऐसे और सिलाई कर लेना है। और वापस से पीछे ला के हमने फिर छोड़ देना है धागा। यहाँ पर हम ऐसे फिर से इसमें से निकाल कर गांठ लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी सिलाई होगी एक तरफ से, दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिल लेंगे, ठीक है। फिर बताती हूँ आपको, इस तरफ से भी सिल लूँगी इसी तरीके से, फिर बताती हूँ आपको। ये मैंने सिलाई कर ली है और जो एक्स्ट्रा धागे थे गांठ बांध कर हमने काट दिए हैं। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और देखते हैं इसका फाइनल लुक। पहन के बहुत अच्छी लगती है ये सॉक्स। आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं कैसा डिज़ाइन है ये और क्या इसकी शेप आएगी, लेकिन जब आप पैर में पहनोगे तो इसका जो होता है सही आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। ये बन के जी कंप्लीट हो गई है सॉक्स हमारी। ये है इसका फाइनल लुक, ठीक है। पैर में डालेंगे जब तो इसकी शेप बिल्कुल पैर के हिसाब से हो जाती है। अभी देखने में आपको ऐसे लग रहा होगा, तो ये देखिए बहुत सुंदर बन के आई है ये। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। ये देखिए इसका दूसरा पैर। तो ये दोनों पैर बन के कंप्लीट हो गए हैं। इसका सबसे बड़ी बात ये होती है, इतना इजी होता है ये बनाना, क्योंकि इसका लेफ़्ट और राइट साइड का पैर का देखना करनी कुछ नहीं करना होता है, दोनों पैर एक जैसे ही बनते हैं। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।